जय मां अम्बे, जय मां दुर्गे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं हूँ आपकी प्यारी खुशी, टैरो का लीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। सेटअप थोड़ा सा नया है एक्चुअली। इस बार थोड़ा सा नवरात्रि होने की वजह से थोड़ा टाइम लेट भी हो चुका है। मंथली रीडिंग्स नहीं आई है और साप्ताहिक राशिफल भी नहीं आया था। पर दिस वीकली होरोस्कोप जैसे कि 3 तारीख से लेके 10 तारीख तक अक्टूबर मंथ की रीडिंग जो है, साप्ताहिक राशिफल जो आ रही है, तो स्टार्ट करेंगे हमारे वीकली होरोस्कोप। तो चलिए जानते हैं मेष राशि से मीन राशि तक कैसा रहेगा आपका वीक, और आप इस साप्ताहिक राशिफल में क्या होगा आपके लाइफ में, जैसे कि बिजनेस रिगार्डिंग, जॉब रिगार्डिंग एंड आपके लव, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ के बारे में। चलिए जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं कि दिस वीक क्या होने वाला है आपके राशिफल के अनुसार। चलिए जानते हैं कि आपका बिजनेस कैसे रहने वाला है। तो बिजनेस में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, आप काफी ज्यादा बैलेंस नजर आते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं ट्रैवल करने का मूवमेंट आते हुए दिखाई दे रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा ट्रैवलिंग में पैसे खर्च हो सकते हैं। बाकी आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे, काफी ज्यादा आध्यात्मिक सोर्स में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी एनर्जी नजर आ रही है आपकी बिजनेस रिगार्डिंग एंड आपके जॉब की रिगार्डिंग्स भी आपके लाइफ के लिए काफी अच्छा नतीजा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, तो सोशल मीडिया पे आपका काफी ज्यादा अच्छा सा क्रेज बढ़ेगा, जिस वजह से आपकी अच्छी सी प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। लव कम्युनिकेशन में थोड़े से हार्डनेस नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव कम्युनिकेशन में ऐसे हो सकता है कि आप उस चीज से थक चुके, बोलते ना कि काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी लव कम्युनिकेशन में दिखाई दे रही है। तो इसलिए लव कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो थोड़े से लड़ाई या फिर थोड़ी सी आपको जिम्मेदारियों की वजह से कहीं ना कहीं रिश्ते निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनकी मैरिज हो चुकी है उनके लिए कह रही हूँ, कहीं ना कहीं फैमिली इशू हो सकते हैं या फिर कुछ इशू की वजह से आप थोड़ा सा अपने जैसे मैरिज लाइफ को बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव कम्युनिकेशन में भी ऐसे ही नजर आते हुए दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप उस इंसान से परेशान हो चुके, थक चुके हैं, कहीं ना कहीं आप इंसान से दूर होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बोलते ना कि जबरदस्ती से कुछ चीजें जो है आपके पीछे पड़ी हुई, ऐसी चीजों का नतीजा दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों, पर जस्ट दिस वीक में फिलहाल ऐसे ही हालात नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स, कहीं ना कहीं भगवान आपकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी दौर से आपकी हेल्प करेगा। इस चीजों से भी आप निकल जाएंगे मेष राशि वाले जो लव कम्युनिकेशन में फंस चुके हैं। चलिए जानते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके लिए हेल्थ के लिए क्या रहेगा, हेल्थ आपके बारे में क्या कहेगा। तो मेडिटेशन में है तो काफी अच्छी एनर्जी नजर आती हुई दिखाई दे रही। दिस वीक आपकी हेल्थ इशू नहीं नजर आती हुई दिखाई दे रही, काफी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी नजर आती हुई दिखाई दे रही। पर कहीं ना कहीं मुझे मेष राशि वालों का दिस वीक क्रेज ज्यादा करके स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड, आध्यात्मिक से कनेक्टेड नजर आते हुए दिखाई दे रहे, मेडिटेशन करते हुए ज्यादा नजर आते हुए दिखाई दे रहे, पॉजिटिव है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल होके काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से आपकी एनर्जी जो है दिस वीक मुझे अच्छे से फ्लो होती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए जानते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स एंजल्स मैसेज क्या है, क्योंकि ये एंजल्स मैसेज जो होता है काफी ज्यादा हेल्प करता है आपके लिए दिस वीक के लिए, गाइडेंस के लिए, क्योंकि ये भगवान के आशीर्वाद की तरह आपके लिए गाइडेंस निकलते। तो लोग चलिए जानते हैं कि दिस वीक आपके लिए कैसा रहेगा। तो गाइडेंस क्या कहते हैं, अबंडेंस। तो जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आपकी बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, अबंडेंस मिलने वाला है, अच्छी सी प्रॉस्पेरिटी भी मिल सकती है। तो दिस वीक में जो है आप अच्छे से फ्लो से पैसे कमाते हुए मुझे नजर आते हुए दिखाई दे रहे मेष राशि वाले। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के भेजेगा कि दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं कि क्या कहते हैं आपका ये वीक। तो कार्ड्स में क्या एनर्जी नजर आती है आपके लिए करियर रिगार्डिंग। तो करियर के लिए आपके लिए जो एनर्जी जो अच्छी से फ्लो में नजर आती है, पर कहीं ना कहीं आप थोड़े से बोलते हैं ना अनबैलेंसिंग दिखाई दे रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें क्या ना करें। आपको अपने बहुत सारे बोलते हैं ना कि बहुत सारे अपने मेंटल में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की है कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, पर कैसे करें, प्रॉपर सेटअप कैसे करें, ये आपको समझ में आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारा काम है, बहुत सारा वर्कलोड भी दिखाई दे रहा है, पर काम करने की कंडीशन आपको समझ में नहीं आती हुई दिखाई दे रही है।
बट डोंट वरी, कहीं ना कहीं आपको थोड़े थोड़े जैसे जैसे आप काम को बोलते हैं ना कि हल्का करेंगे जैसे जैसे, फिर आपको अपनी एनर्जी जो प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो जाएगी। स्टार्टिंग टाइम पे ऐसे हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा लोड आ चुका है, बहुत ज़्यादा काम का वर्क आ चुका है, और धीरे धीरे जैसे जैसे काम आपका होते जाएगा वैसे वैसे आपके काम का लोड जो है, जो आपके ऊपर जो बर्डन जो बहुत ज़्यादा हो रहा है वो कम होते जाएगा। काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड जैसे कि दिस वीक में नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे। प्रमोशन की बात अगर लें तो दिस वीक में प्रमोशन आपके होते हुए दिखाई दे रहे, जिनका प्रमोशन होने की बात चल रही है उनके लिए ट्रैवलिंग नजर नहीं आती हुई दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं बाहर नहीं जाते हुए नजर आते हुए, प्लानिंग जरूर कर सकते हैं, बाहर जाते हुए मुझे दिस वीक में नहीं नजर आते हुए दिखाई दे रहे वृषभ राशि वाले। एंड जैसे कि लव कम्युनिकेशन की बात करें तो लव कम्युनिकेशन में आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम अच्छी से तरह से पल बिताने की कोशिश ज़रूर करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। दिस वीक में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। लव कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं दोनों बाहर जाने की, पर फिलहाल दिस वीक मैंने कहा कि दिस वीक नहीं जाएंगे, प्लानिंग ज़रूर करते हुए दिखाई दे रहे। डेस्टिनी चेंज होने के चांसेस नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, तो दिस वीक ऐसा रहेगा कि कुछ ना कुछ नए सडनली चेंजेस ज़रूर आएंगे, जिस वजह से आप बोलते हैं ना कि कुछ अपने लाइफ में बदलाव आने की कोशिश हो रही है वृषभ राशि वालों के लिए। एंड हेल्थ के बारे में देखो तो हेल्थ के बारे में आपकी हेल्थ दिस वीक ज़्यादा इशू नहीं नज़र आती हुई दिखाई दे रही, पर बहुत ज़्यादा सोचना ये सब चीज़ें हो सकती है, जिस वजह से बोलते हैं ना कि थोड़े से माइंड में थोड़ा थकावट, बॉडी थकावट, इतनी चीज़ें हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें आप बोलते हैं ना कि क्रिएट कर रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं फॉरेन जाना है या फिर फॉरेन ट्रिप करनी है, ये चीज़ें आपके माइंड में सेटअप चल रहा है, पर दिस वीक नहीं होगा। हाँ, कहीं ना कहीं आप वीज़ा की बात करें तो वीज़ा के लिए आपकी दिस वीक में कोशिश जारी है, तो ये चीज़ें होने की कंडीशन नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक भगवान से काम या फिर भगवान से स्पिरिचुअलिटी से एनर्जी से कनेक्शन आपका बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या है, एंजल्स मैसेज आपके लिए क्या रहेगा दिस वीक। चलिए जानते हैं कि एंजल्स गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगा, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं दिस वीक के लिए। तो ये हो गए कार्ड आपके शफल, और एंड ये कार्ड से आपका आप जो भी सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हो, और जो भी काम करेंगे अपने फ्यूचर के लिए ही काम करेंगे, तो प्रैक्टिकल होके काम कीजिए, नॉट इमोशनली, कि जो भी आप सोच रहे हैं तो प्रैक्टिकली आपका जो काम चल रहा है आगे फ्यूचर के लिए वो अच्छी तरीके से हो जाएगा। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा वृषभ राशि वाले कि दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले दिस वीक कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं कि दिस वीक आपके लाइफ में क्या होने वाला है। तो कार्ड अकॉर्डिंग जैसे कि आप काफी ज्यादा बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं अपने काम को लेके, बहुत ज्यादा आपको सडनली क्विक चीजें आपको चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि जो भी काम है आपके फास्ट तरीके से हो जाए, पर दिस वीक में ऐसे नहीं होगा। कहीं ना कहीं इन चक्कर में आपकी कहीं ना कहीं लड़ाई होती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही, जिस वजह से थोड़ी सी परेशानी आती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं आपकी बोलते हैं कि पर्सनल बातों को लेके इश्यू भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आपने जिससे भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया होगा मिथुन राशि वाले के लिए दिस वीक थोड़ा सा इमोशनली नजर आते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे कि आपने अपने मन की बात भी क्यों बताई, ये चीजें होगी। काम के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो आप धीरे धीरे से काम करेंगे तो आपके लिए दिस वीक में ऐसे होगा कि आपको बहुत अच्छी एनर्जी है, आपको काम में आगे बढ़ाएंगे, पर कहीं ना कहीं आपकी बोलते ना कि थोड़ी सी आपकी अनस्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा जल्दबाजी आपको कहीं ना कहीं लेके डूबने वाली कंडीशन दिखाई दे रही है। प्रोग्रेस ज्यादा नहीं दिखाई दे रही दिस वीक में, पर कहीं ना कहीं बोलते हैं थोड़ी सी लड़ाइयाँ या फिर बोलते ना कि जो भी आप काम करेंगे उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स होते हुए मुझे दिस वीक में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से थोड़े से परेशान हो गए। पर कहीं ना कहीं आपको जो काम मिलेगा, अगर मन लगा के काम करे तो उसमें आपकी जीत 100% होगी। लव कम्युनिकेशन के बारे में कहीं ना कहीं एक दूसरे को डोमिनेट करना, एक दूसरे को नीचा गिराना, एक दूसरे के बारे में बुराई करना, ये चीज होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए होता है ना कि थोड़ी सी नफरत, एक दूसरे की तरफ नफरत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ दोनों की ईगो क्लैशेस की वजह से दिखाई दे रहा है, दोनों की ईगो की वजह से ही एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा बर्ताव जो है थोड़ा सा ऐसे कटते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया होगा, नहीं तो फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया होगा। दिस वीक ऐसी कंडीशन नजर आती हुई दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं उलझने बढ़ती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही लव कम्युनिकेशन के लिए। हेल्थ के रिगार्डिंग अगर जाने तो हेल्थ इश्यू दिस वीक में मुझे नहीं नजर आते हुए दिखाई दे रहे, पर कहीं ना कहीं ऐसे होगा कि आपको आंखों की प्रॉब्लम्स या फिर
हेडेक्स की प्रॉब्लम या फिर बैक प्रॉब्लम्स तो आपको आती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से आप थोड़ा सा बोलते ना लोनली फील करोगे, थोड़ा सा होता है ना कि सैडनेस फील करोगे। ये चीज एनर्जी है, बीमार बहुत ज्यादा नहीं पर कहीं ना कहीं पेन की वजह से थोड़ा सा लोनलीनेस फील करोगे, थोड़ी सी बोलते ना कि एक हर्ट हुई चीज है, जैसे कि आप काम से भी, लोगों से भी, एंड जैसे कि अपने लव पार्टनर से भी थोड़े से परेशान होके नहीं क्या अपने आप को थोड़ा सा बोलते ना कि थोड़ा सा डाउन फील दिस वीक में नजर आते हुए दिखाई दे रहा है, डाउन फील करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए दिस वीक क्या कहते हैं एंजल्स गाइडेंस, एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये हो गए कार्ड शफल एंड आपके लिए कार्ड्स। तो आप जो कुछ भी है आप मेडिटेशन करके आपके आंसर जो है आपको धीरे धीरे करके मिल जाएंगे। आपको मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंजल्स मैसेज आपके लिए लेके आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं। तो कार्ड्स में एनर्जी आपकी नजर आती हुई दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं आप खुद होके जो डिसीजन ले चुके हैं उसमें आप थोड़े से ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपको लगता है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है या गलत, पर कहीं ना कहीं आपका काम की तरफ जो फोकस है वो अच्छी तरीके से आपको राह को लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लव कम्युनिकेशन में आपके थोड़े से चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको बोलते हैं ना कि आपके पार्टनर जो है अगर आपको कहीं ना कहीं पास्ट कनेक्शन में आपको कहीं हर्ट किया हो, परेशान किया हो, तो कहीं ना कहीं आप डर रहे कि न्यू लव कम्युनिकेशन के लिए ये आपके लिए कैसा रहेगा। तो आप ये सोच रहे कि आपकी लाइफ में जो पार्टनर है वो कैसा आएगा, कैसे रहेगा। दिस वीक में आपको ऐसे ही रहेगा कि आपके लाइफ में जो पार्टनर है वो मुझे धोखा तो नहीं देगा। तो दिस वीक में आपकी थोड़ी सी ये उलझन जो है चलती रहेगी। जो भी डिसीजन आप लेंगे आपको थोड़ा सा यही कंफ्यूजन है कि दिस वीक में होगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा। बिजनेस रिगार्डिंग कहें या फिर आपके लव रिगार्डिंग यही रहेगा कि तो कंफ्यूज ज्यादा रहेंगे। खुद होकर डिसीजन तो ले रहेंगे पर आपको लगता है कि सही है या गलत। पर दिस वीक में मैंने जैसे कार्ड्स निकाल के जो देख रही हूँ कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं काफी परफेक्ट ले रहे हैं, काफी अच्छे ले रहे हैं, और जिस वजह से आप बोलते हैं ना कि आगे की लाइफ में काफी अच्छे तरीके से इसमें प्रोग्रेस कर पाएंगे। हेल्थ इशू दिस वीक में नहीं नजर आती हुई दिखाई दे रही। हेल्थ इशू नहीं रहेंगी कर्क राशि वालों के लिए। बट जैसे इशू जो है जैसे कि आप कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप में है, कहीं ना कहीं उस लाइफ को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनकी मैरिज हो चुकी है उनके लिए भी रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, काफी ज्यादा पावरफुल रहेगा। थोड़े से फैमिली इशू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर ज्यादा फैमिली इशू की वजह से आप दोनों में लड़ाइयां नहीं होगी, दोनों में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हुए दिखाई दे रहे। तो काफी अच्छा रहेगा दिस वीक आपके लिए। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहते हैं। एंजल्स मैसेज आपके लिए क्या रहेगा, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। तो जैसे कि पॉजिटिव, जैसे कि आप कहते हैं कि जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी चीजें आपकी जो है आपको अच्छी तरीके से क्लियरेंस होती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी तरीके से इसमें इंप्रूवमेंट आना दिखाई देगी। तो काफी अच्छी चीजें हैं आपके लिए एंजल्स मैसेज की ओर से। तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा कि आपका दिस वीक कैसा रहा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। एंड ये जनरल रीडिंग होती है, हर किसी को रेजोनेटेड नहीं होती है। तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में आप थोड़े से कमेंट जो थोड़े नेगेटिव देते हैं तो ये चीज ना करें, क्योंकि हर किसी को रेजोनेट नहीं होती है। हर किसी के लाइफ में अलग अलग पार्ट ऑफ चलते रहते हैं। ये कॉमन रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। एंड क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं टैरोट कार्ड रीडिंग के। अभी जो है तावीज का जो दशहरे में तावीज का रिदम था, तो दशहरे तक तावीज की रिदम पूरे हो चुके हैं। एंड जैसे कि अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के लिए आपके लिए कुबेर पोटली और महालक्ष्मी पोटली जो है आपको बनके मिल जाएंगी। इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी चीजें जो है मैंने लिख के इसमें अपलोड कर दूंगी, जिस वजह से आपको दिक्कत नहीं आएंगी। महालक्ष्मी और कुबेर पोटली आप बना के आप मुझसे मंगवा सकते हैं, आपकी पूजा पाठ में आप रख सकते हैं। या फिर आप यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र को भी सिद्ध करके अगर मुझसे लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं। महामृत्युंजय यंत्र भी मेरे पास से आपको मिल जाएगा। एंड आप सभी को मेरी ओर से दशहरे के बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।